Let's Mike News at 6. भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 326 अंक चढ़कर 74,533 अंक पर और निफ्टी 112 अंक की तेजी के साथ 23,115 अंक पर पहुंच गया। आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक और टेलीकॉम सेक्टरों में अच्छा फायदा हुआ, जहां कई कंपनियां 1 से 2% तक ऊपर बंद हुई और निवेशकों को मुनाफा मिला। वहीं मीडिया, निजी बैंक और रियल्टी सेक्टर घाटे में रहे, जिनमें गिरावट से कुछ निवेशकों को नुकसान हुआ। कुल 2330 शेयरों में बढ़ोतरी और 1764 में कमी दर्ज की गई, जो बाजार में सकारात्मक माहौल दिखाता है। इस बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 93.24 पर पहुंच गया, जो पहली बार 93 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने वाला ऐतिहासिक पड़ाव है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण आयात बिल बढ़ने से रुपए पर दबाव बढ़ा है, जिससे विदेशी सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल महंगे हो सकते हैं। हालांकि निर्यातकों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें डॉलर में मिलने वाले पैसे रुपए में बदलने पर ज्यादा राशि मिलेगी। रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है। इधर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 549 रुपये सस्ता होकर 1,47,000 रुपये पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3727 रुपये बढ़कर 2,34,000 रुपये पहुंच गई। पिछले 8 दिन में अमेरिका ईरान तनाव और जंग के असर से सोना 12,963 रुपये और चांदी 34,701 रुपये तक सस्ती हो चुकी है। इस साल सोने ने जनवरी में 1,76,000 का उच्च स्तर छुआ था, जबकि चांदी 3,86,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। अब दोनों में बड़ी गिरावट आई है। कीमतों पर असर की 3 मुख्य वजहें हैं। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होना, मिडिल ईस्ट जंग से अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशकों का कैश पसंद करना और महंगे तेल और शेयर बाजार की गिरावट। नागालैंड अभी भी देश का एकमात्र राज्य है जिसे कैंपा फंड्स का एक भी पैसा नहीं मिला है, जबकि केंद्र ने 34 राज्यों को 5887 करोड़ रुपए बांट दिए। पूर्वोत्तर के शेष राज्यों को अकेले 2521 करोड़ मिल चुके हैं। इस देरी से राज्य के वन क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण और विकास परियोजनाओं को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। पिछले 5 साल में लॉन्च केंद्रीय योजनाओं के फंड भी रुके हुए हैं। अब सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है ताकि फंड्स तुरंत मिल सकें। पर्यावरण मंत्री सीएल जॉन ने कहा कि मामला सक्रिय रूप से चर्चा में है और जल्द हल होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए 2026 तक का जॉब कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 10,060 सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इसे युवाओं के लिए रोजगार का रोड मैप माना जा रहा है। इस कैलेंडर में अलग अलग विभागों जैसे शिक्षा, पुलिस, इंजीनियरिंग और प्रशासन में भर्तियों की पूरी टाइमलाइन तय की गई है, ताकि भर्ती प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ बेरोजगार युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी मांग और खपत बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों का अलग ही आकर्षण होता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मात्र 31 दिन में एक अनोखा आर्थिक मॉडल पेश किया है। जोमिथांग में न्यामजांग चू नदी पर बने पुराने पुल को दोबारा इस्तेमाल कर बॉर्डर ब्रू कैफे खोला गया है, जो पर्यटकों के लिए आइकॉनिक पिट स्टॉप बनेगा। इससे सीमा क्षेत्र में पर्यटन तेजी से बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लुमला विधायक सेरिंग लहामू ने कहा कि ये कदम सतत विकास और सीमा पर्यटन को नई गति देगा। ये पहल न सिर्फ बुनियादी ढांचे का स्मार्ट रीयूज है, बल्कि दूर दराज के इलाकों में आर्थिक उन्नति का बेहतरीन उदाहरण भी है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you